तो सबसे पहला प्रश्न है, चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रमेय हमको यूज करना है वो है एल्गोरिथम। ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो है वो भाज्य है, बी भाजक है और क्यू जो है हमारा भागफल है, आर शेष है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर ए सी, तो b a का क्या है? तो b जो है a का गुणज है। यहाँ लिखेंगे कि b a का गुणज है। दूसरा प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a 72 है, b 9 है, तो r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले a बराबर दिया गया है बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर a जो है 72 है इक्वल टू 9। अब ये कितने बार में विभाजित है? तो 9 से 72 8 बार में विभाजित है, तो गुने 8 लिखेंगे और प्लस 0, यानी r का मान जो आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b 4 है, यहाँ पर दिया गया है कि b इक्वल टू 4, q इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 1, तो a निकालना है। अब a का मान पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर b कितना है? तो 4 और q कितना है? 5 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस, और r का मान 1 है, यानी 4 को 5 बार गुना करेंगे तो 20 और 1 21, यानी a का मान निकल करके 21 आया, यानी 21 क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a 37 है, b 4 है और r इक्वल टू 1 है, तो q का मान ज्ञात करना है। तो a का मान दिया गया है 37, b इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 1, हमें ज्ञात करना है q क्या होता है? तो हम जानते हैं कि a जो है भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है और r जो है शेषफल है। तो इसको यूं आप बना सकते हैं, 4 से इसको 37 को विभाज्य कीजिएगा तो 9 चौके 36, यानी 1 बचेगा, तो भाजक हमारा है 4 और भागफल जो आया 9 आया, यानी हम लिख सकते हैं 37 इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 1, यानी भाज्य 37 इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ हमें q निकालना था, q जो है भागफल है, तो भागफल हमारा यहाँ से 9 प्राप्त होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो 9 होगा। अगला और पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8, यानी दिया गया है कि 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8, तो महत्तम समापवर्तक 12 और डैश का कितना होगा? यानी 12 और 8 का निकालना हमें। तो 12 इक्वल टू 8 गुने 1 प्लस 4, या इसको फिर से लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 4 गुने 2 प्लस 0। जब r का मान 0 आ जाएगा तो ये हमारा महत्तम समापवर्तक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम निकालेंगे कि HCF 4 है और दूसरी संख्या यहाँ पर, एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 8 होगी, यानी 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो महत्तम समापवर्तक 12 और 8 का 4 होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, यानी 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 या
35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है 42 और 35 का। सिंपल है, 42 और 35 का महत्तम समापवर्तक, इसको लिखेंगे 42 इक्वल टू 35 गुने 1 और प्लस 7, यानी 42 को जब हम विभाज्य 35 से करेंगे तो हमारा भाजक 35 आएगा और भागफल 1 और शेष 7 आएगा। तो यहाँ शेष अभी 0 नहीं आया है, इसलिए इसे और आगे प्रोसेस में लेके चलते हैं। तो 35 इक्वल टू लिखेंगे 7 इंटू 5। 35 को 7 से विभाज्य करेंगे तो 5 बार में विभाज्य होगा और शेषफल 0 होगा। जब शेषफल 0 आ जाए तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक जो है 7 हमें प्राप्त होगा, या सिंपल तरीके से भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो 35 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ एक बार में आएगा। तो 42 में से 35 घटाएंगे तो 7, और यहाँ 35, 7 से 35 5 टाइम में खत्म हो जाएगा। तो 35 यहाँ कट के 0 आ जाएगा, यानी एचसीएफ जो आएगा वो 7 आएगा। तो इस तरह आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमने पहले प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इनमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। कहता है कि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का q और r बताना है। यानी यहाँ पर आपको क्या क्या बताना है। तो आप जानते हैं कि a जो है ये है भाज्य, और b जो है वो है भाजक, और q भागफल है, और r जो होता है वो होता है शेषफल। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में a बराबर 10 दिया गया है और b जो है वो 3 है। आपको निकालना है q और r। तो इसमें q r कैसे निकालेंगे, तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 1 बचेगा शेष पर, यानी ये हमारा q आएगा और ये r आएगा। इसको लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 3 गुने 3 भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। ये जो है किस रूप का है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का है। अब ये r का मान 1 आया और q का मान यहाँ से 3 प्राप्त हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है q इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1। इस तरह हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है a इक्वल टू 4, a का मान 4 दिया गया है और b दिया गया है 19। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 19 गुने 0। देखिए, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 19 को जब 0 से गुना करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तब ये दोनों आपस में RHS LHS बराबर होंगे। अब ये किस रूप का है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप का है, जहाँ से q का मान हमें 0 प्राप्त होता है और r का मान 4 प्राप्त होता है, यानी r बराबर 4 और q बराबर 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया गया है a इक्वल टू 81 और b इक्वल टू 3। इसमें हमें ज्ञात करना है q और r ज्ञात करना है, यानी हमें भागफल और शेष ज्ञात करना है। तो 81 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, ये आएगा 2, 1, 7 या 21, यानी कट जाएगा, शून्य शेषफल आएगा। तो इसे लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो यहाँ a जो है 81 है और b जो है 3 है। भागफल कितना आया, तो 27 और शेषफल 0 है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ से हमें r 0 और q बराबर 27 प्राप्त होगा और यही प्रश्न में निकालना है। तो इस तरह ये हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आइए हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न में दिया गया है
a इक्वल टू 27 और b इक्वल टू 2। अब इसको आसानी से हम लिखेंगे 27 बराबर 2 गुने 13, 13 दूना 26 और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 27, तो 1, यानी RHS LHS के बराबर आ गया। या इसको लिखेंगे a इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ की R का मान 1 है और Q जो है 13 है। तो इस तरह हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। दोस्तों लगातार इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर से अवश्य जुड़ जाएं। जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो इस तरह के वीडियो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये वीडियो जो है बेहद महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।